नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। उत्तर प्रदेश सरकार 18 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान यह घोषणा करने वाली है कि प्रदेश की 2-2.5 लाख आशा बहुओं की सेवा सरकारी या आउटसोर्सिंग के जरिए नियमित नौकरी में नहीं बदली जाएगी। राज्य सरकार का यह उत्तर बिल्कुल तैयार है और इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा कराई जाएगी। मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या सरकार आशा बहुओं को चतुर्थ श्रेणी में या संविदा कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करेगी। इस प्रश्न के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कहेंगे, नहीं, जवाब तैयार हो चुका है, बस उन्हें सदन में इसे दोहराना है। यही सवाल जखई के विधायक इंजीनियर सचिन यादव ने भी पूछा है और प्रदेश सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है। सरकार के इस जवाब से लाखों आशा बहुओं की आशा निराशा और हताशा में तब्दील होने वाली है। लंबे अरसे से आशा बहुओं का आंदोलन इसी प्रत्याशा में चल रहा था कि एक दिन तो सरकार में लोकतांत्रिक सुगबुगाहट होगी, एक दिन तो उनकी भी सुनी जाएगी, एक दिन तो आशा बहुओं के दिन बहुरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा केवल वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। चुनाव जीतने के बाद सत्ता केवल खास खास लोगों के लिए ही बिछती है। नेताओं को प्रदेश की करीब 2.5 लाख आशा बहुओं की याद फिर 2027 में आएगी। जब विधानसभा चुनाव आएगा तब नए नए मुहावरे गढ़कर फिर आशा बहुओं को बहलाया फुसलाया और वोट ठगा जाएगा। अभी इसी महीने 10 तारीख को बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से लखनऊ आई आशा बहुओं को लोकतांत्रिक सरकार ने चारबाग स्टेशन से बाहर ही नहीं निकलने दिया। वे सब विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करने और अपना मानदेय बढ़ाने की मांग करने राजधानी लखनऊ में जुटी थी। आशा कार्यकर्ता यह मांग लेकर आई थी कि उन्हें न्यूनतम 20,000 का मानदेय तो मिलना ही चाहिए। चारबाग स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट और हर कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। उसी लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर उदास और दुखी मन से आशा बहुएं खड़ी की खड़ी रह गई। पुलिस ने उन्हें शहर में जाने नहीं दिया, उन्हें वहीं से वापस लौटा दिया गया। उन्होंने अपनी तख्तियां वापस रख ली जिस पर लिखा था 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। एक और तख्ती पर लिखा मिला था, आज करो अर्जेंट, हमें करो परमानेंट। उन्हें क्या पता था कि योगी सरकार उनके भाग्य की तख्ती पर कुछ और ही लिखने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कृपा पूर्वक 11 आशा बहुओं को अपने घर बुलाकर उनसे बात करने का उपकार किया। कैसा उपकार किया, यह विधानसभा में दिए जाने वाले जवाब से स्पष्ट है। आशा बहुएं शहर से लेकर गांव तक चप्पे चप्पे में गर्भवती महिलाओं तक अपनी सेवा पहुंचा रही हैं। लेकिन उन्हें आश्वासन का झुनझुना देकर उनकी मांगों को लगातार अनसुना किया जा रहा है। विधानसभा में कई बार आशा बहुओं के नियमित नियुक्ति से लेकर मानदेय बढ़ाने को लेकर सवाल उठे। पिछली बार भी मानसून सत्र में बस्ती सदर के विधायक महेंद्र नाथ यादव ने आशा बहुओं के मानदेय का मसला उठाया था। उस सवाल पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट कह दिया कि मानदेय बढ़ाए जाने पर सरकार विचार नहीं कर रही है। लेकिन इस बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक पिंकी जोवेल का 1 वर्ष पहले का वह आधिकारिक पत्र विधानसभा के पटल पर रखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने 8 फरवरी 2024 को भारत सरकार को आशा बहुओं का मानदेय 2,000 से बढ़ाकर 3,000 करने का आग्रह किया था। महज 1,000 रुपए मानदेय बढ़ाने का आग्रह पत्र साल भर से भारत सरकार के पास लंबित पड़ा है। इस पर कार्रवाई के लिए भारत सरकार को प्रदेश सरकार से कोई रिमाइंडर भी नहीं भेजा गया। इतनी फुर्सत किसे है, बहुत काम करना है।
अब सरकार द्वारा विधानसभा के पटल पर रखे जाने वाले उत्तर का विरोधाभासी आनंद लीजिए। कभी कभी दुख में भी हंसी आती है, जैसे खुशी में कभी कभी आंसू निकल आते हैं। जखई जसराना के विधायक सचिन यादव इंजीनियर ने सरकार से पूछा कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए क्या प्रदेश सरकार आशा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगी। सरकार ने जवाब में कहा, हां। आप भी सवाल देखिए और जवाब देखिए। सरकार खुद ही यह भी कहती है कि मानदेय बढ़ाने के लिए साल भर पहले भारत सरकार को लिखा गया था। मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर के इसी सवाल पर प्रदेश सरकार ने फिर कहा हां, और फिर यह भी कहा कि मानदेय बढ़ाने के लिए साल भर पहले लिखा गया था। विडंबना यह है कि आलापुर के विधायक त्रिभुवन दत्त ने सरकार से पूछा कि क्या आशा कर्मियों का मानदेय बढ़ाएंगे, तो सरकार ने मना कर दिया, बेसाख्ता कह दिया नहीं। जबकि सरकार इसी सत्र और इसी समय में अन्य 2 विधायकों को हां में जवाब दे रही है। अब सामान्य जनता सरकार के इस हां और ना के बीच झूलती रहे, जैसा हमेशा झूलती रहती है। हम सब मिलकर इस हां और ना का लोकतांत्रिक मर्म समझें और नेताओं की गंभीरता के हास्य का आनंद लें। और हम कर ही क्या सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।